आई, देखो किसी भी तरह ना मुझे उस सीसीटीवी रूम में जाना ही है। और एक सेकंड आई, तुमने पक्का अपनी आंखों से ही देखा था ना, घर पे मोक्ष नहीं वो दूसरा बच्चा ही था ना? हाँ बाबा कल्याणी, देखा मैंने। तो इसका मतलब पिल्लू जरूर यही लाया गया है। सुनो, मुझे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। देखो देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी एक्टर हो, तुम्हें पिल्लू की कसम। जाओ 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 जाओ। आई गो वो हेलो, थोड़ा लाउडली करो, सुनाई देना चाहिए। आई गो। क्या हो मैडम? आई गो, क्या हो मैडम? मेरे बचाओ। वो क्या हो मैडम? आई गो। क्या हुआ मैडम? आई गो, दर्द कर हाँ मैडम। आई गो, हाँ मैडम, क्या? बहुत दर्द कर रहा है। आई गो, अरे जाइए ना, व्हील चेयर लेके आइए। हाँ लाता हूँ मैडम, लाता हूँ। आई गो। अरे इन्हें जाने दीजिए। तो डॉक्टर के पास आइए, लेके इमरजेंसी जाइए। डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो आई गो। चलो मैडम, इधर चलो। आ जाओ। मर गई। अगर कल्याणी को जरा से भी भनक लग गई कि मैं कल मोक्ष को इन लोगों को गोद दे रही हूँ, तो वो सारा प्लान चौपट कर देगी। हमें सतर्क रहना होगा। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ जल्दी। आई गो। ये तो वही आदमी है जो पिल्लू को गाड़ी में लेके भागा था। मुझे इस आदमी को किसी भी तरह पकड़ना होगा। इसी आदमी से पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। मोक्ष, माए, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हमें संपदा जी से एक बार पैसों की बात फिर से कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि काम के बाद वो मुकर जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं संपदा जी से बात करूंगा। अभी तो फिलहाल वो यहां से चली गई है। आप लोग अभी जाइए, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूं। क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, हॉस्पिटल में मोक्ष के साथ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? मैं अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकती। और वैसे भी ये मेरा बच्चा है, इसकी सेहत का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी तरह आदत जो नहीं है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। हेलो, माँ यहाँ हॉस्पिटल में है, इसका मतलब कल्याणी भी यही कहीं है। देखो, तुम संभल के रहना।
कल्याणी तुम्हारा चेहरा पहचानती है, समझे तुम? ये बात तो कल्याणी को बतानी पड़ेगी। ऐसे कैसे, कहाँ गायब हो गया ये आदमी? मोक्ष मिल गया है, संपदा के पास है, जल्दी लिफ्ट से नीचे आ जाओ। बिल्लू, रुको, रुक जाओ। आई, क्या कर रही हो तुम? आई क्यों रोक रही हो मुझे? अभी के अभी सब सच पता चल जाएगा कि आखिर ये संपदा बिल्लू के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। देखो कल्याणी, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, जो भी करोगी ना सोच समझ के करो। देखो इस वक्त अगर संपदा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो मल्हार से तुम्हारी शिकायत करेगी कि कॉलेज छोड़ के तुम संपदा के पीछे थी। देखो कल्याणी, मल्हार की बेइज्जती होगी ना खामखा। लेकिन आई, एक बात का पक्का पता चल गया है मुझे, जिस आदमी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा ना, वो संपदा का ही आदमी है। और वो इसी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ का काम करता है और वो सीक्रेटली संपदा की मदद भी कर रहा है। आई, ये संपदा ना कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हाँ कल्याणी, मैं जानती हूँ संपदा गलत काम ही कर रही है, लेकिन इस वक्त हम वो साबित नहीं कर पाएंगे। जब संपदा मुझसे मिली ना, मैंने उससे पूछा कि वो हॉस्पिटल में मोक्ष के साथ क्या कर रही है, तो उसने मुझे कहा कि मोक्ष की जांच करवाने लेकर आई है। कुछ भी कहो ना, लेकिन संपदा मोक्ष की माँ है, वो मोक्ष को कहीं भी ले जा सकती है। एक सेकेंड आई, हम संपदा की सच्चाई अभी के अभी सामने ला सकते हैं, क्योंकि अभी मोक्ष संपदा के पास है, यानी कि घर पे जो बच्चा है वो दूसरा है। हाँ चलो। ये तो मोक्ष है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल्याणी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एक बात मेरी अच्छी तरीके से सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे पिल्लू को एक खरोच भी आई ना, तो मैं तुम्हारी पूरी शक्ल पे खरोच ला दूंगी। तुम मुझे डरा धमका रही हो? मैं अभी मल्हार को कॉल कर रही हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं। चलो चलो कल्याणी। मैं जानती हूँ संपदा कि तुम पिल्लू को मल्हार जी से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बस कल तक की बात है कल्याणी, मोक्ष तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कल मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसे हाथ से मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि कुछ दिनों के लिए ये हाथ इस्तेमाल नहीं करना है। खुश? यही चाहती थी ना आप कि अगर मैंने परीक्षा नहीं दी तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बस एक बात आपको बताने आई हूं, कल्याणी को इसके बारे में कुछ मत बताइए। मैं कल जाके सिर्फ परीक्षा में बैठना चाहती हूँ,
चाहे मैं लिख पाऊं या नहीं, ताकि कल्याणी अपनी परीक्षा शांति से दे पाए। अब कहना क्या चाहती है माई कि आपके हाथ को जो भी हुआ है वो आओ साहब की वजह से हुआ है? हाँ, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, दोष तो मेरे भाग्य में ही है। बस एक विनती करने आई हूं कि कल्याणी का भाग्य लिखने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, अगर इसके बारे में आपने कल्याणी को कुछ भी कहा या फिर कल मुझे परीक्षा में जाने से रोका, तो मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की तकरार लिखाऊंगी।